सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ 11 एटॉमिक नंबर से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आज आप लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? कह क्या रहा हूँ कि आप लोग बात समझ रहे हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस चीज को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसका बात करेगा, इलेक्ट्रॉन ये s कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, p ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, d ब्लॉक f ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इन सभी चीजों के बारे में एनालिसिस किया जाता है। बात समझ रहे हो क्या सर? हाँ सर, आपने जो बात कही समझ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, तो सर मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ। देखो स्कूल पब्लिक 1 2 3 और 2 2 2 6 4 और 6 10 में यहाँ बचे एक, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप कहोगे सर कि आपने कैसे लिखा इस चीज को, कहोगे क्या नहीं कहोगे? हाँ सर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे सर। आपने आज इस चीज को लिखा तो कैसे लिखा, आप मुझे बताओ, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे ना कि आपने कैसे लिखा इस चीज को। तो आ जाओ, इसको आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, राइट। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ले रहे थे, राइट, तो उसमें बताया था कि हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर लिखते थे, राइट, 1 2 3 4, राइट। एक दो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात क्या है ना कि इससे आपको मैं ट्रिक यहाँ से बना दूंगा कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो कि मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को काउंटिंग सिखाऊंगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं कुछ ट्रिक दूंगा जो कि आपको याद हो जाएंगे, राइट। तो आ जाओ, देखो 1 नंबर में S ब्लॉक होता है, क्या होता है S ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक। दूसरा नंबर में P ब्लॉक, तीसरे नंबर में D ब्लॉक, चौथे नंबर में F ब्लॉक, राइट। आप कहोगे सर चलो ठीक है, हम लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है। S ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट होते हैं ये सभी बातें हम लोगों ने पढ़े थे। P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सभी के बारे में बात किए थे। तो सर ये समझ पा रहे हैं ये आपने क्या लिखा है? चलो ठीक है सर। आप क्या इसको बता सकते हो? स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, ऐसा क्यों सर? तो आज मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर किसका कैसा होता है। तो देखो S ब्लॉक का स्ट्रक्चर अस्फेरिकल होता है, P ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डेम्बल। देखो डेम्बल का चिन्ह ऐसे होता है, और D ब्लॉक का डबल डेम्बल होता है स्ट्रक्चर। तो ये एक बार डेम्बल हो गया, और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके तो एक और डेम्बल हो गया, तो डबल डेम्बल। और F ब्लॉक का होता है कॉम्प्लिकेटेड। आज समझ रहे हो क्या सर? तो ये हो गया इसका नंबर, ये हो गया ब्लॉक, और ये हो गया स्ट्रक्चर। अब सर हम लोग ये भी बात कर रहे थे स्कूल वाली बात, स्कूल पब्लिक स्कूल, राइट। तो स्कूल का बात कर रहे थे, तो पब्लिक का स्कूल होता है, इसलिए पब्लिक का स्कूल लिख दिए, राइट। और एक बार फिर से कर दिए पब्लिक का स्कूल। फिर हम लोगों ने कहा था कि जब स्कूल का बात हो रहा था तो कौन सा स्कूल का नाम आया था, तो DAV पब्लिक का स्कूल लिख दिया था, DAV पब्लिक का स्कूल 2 बार। उसके बाद बात आया था कि जब पढ़ाई नहीं हो रही थी DAV स्कूल में, तो हम लोग ने क्या कहा कि फालतू DAV पब्लिक का स्कूल, फालतू DAV पब्लिक का स्कूल, ऐसा लिखे थे।
अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन को कैसे यहाँ पे लिखना है चीज़ों को। तो आ जाए इसको एक बार साफ करके मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ। बस ये चीज़ याद रखना कि S1 से इसका काउंटिंग करेंगे, P का 2 से काउंटिंग करेंगे, 3 का D से काउंटिंग करेंगे, 4 का F से काउंटिंग करेंगे। बात समझ रहे हो क्या सर? हाँ, आपने जो बात कही सर मेरे समझ में आ रही है। चलो ठीक, जब बात समझ में आ रही तो किसी तरीके से कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, राइट। आज तो एक बार फिर से लिखते हैं, देख लो स्कूल, स्कूल, ठीक है। तो स्कूल किसका होता है? अपना पब्लिक का होता है। तो यहाँ पे बस 2 बार मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्कूल। बात समझ रहे हो क्या सर? बात समझ रहे हो क्या? यहाँ पर स्पेस नहीं हटेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट। तो देखो स्कूल, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक, स्कूल। अब बात है पब्लिक, ठीक है। अब क्या कहा मैंने कि स्कूल स्कूल का बात हो रहा था, तो उसमें कौन सा स्कूल आया था? DAV पब्लिक, DAV पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल। अब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही थी, तब लोगों ने क्या कहा? फालतू DAV पब्लिक स्कूल, फालतू DAV पब्लिक स्कूल, ये कहा था। अभी मैंने आपको क्या बताया, पीछे वाली बात आप याद करोगे तब 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग लिखे थे क्या कुछ? हाँ सर लिखे थे। इसमें कौन था? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो S, यहाँ पर S को देखो, ये वाली बात आप अगर S को देखोगे तो S कितना नंबर पर आ रहा था? सीरियल नंबर में अगर देखें तो 1 पे। तो S का काउंटिंग आप क्या करो ना, सिंपली S का काउंटिंग आप लोग सिंपली क्या करो कि 1 से स्टार्ट कर दो। क्या करो? S का काउंटिंग सिंपली कहाँ से स्टार्ट कर देते? तो 1 से। तो यहाँ से 1 से आप लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज है, बात समझ रहे हो? लेकिन जो ये काउंटिंग करना है वो केवल एस वाला में ही करना है, जब हम लोग एस का काउंटिंग करेंगे। और अगर जब पी का काउंटिंग करेगा तो ठीक है, पी का काउंटिंग 2 से करेंगे, क्योंकि एस का काउंटिंग ये एस के सीधा में था, तो इसका काउंटिंग 1 से किया, लेकिन पी तो 2 के सीध में, इसका काउंटिंग 2 से करेंगे, लेकिन केवल पी में ही करेंगे। जैसे देखो पी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसका 2 से काउंटिंग करेंगे, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। चलो ठीक है। डी का काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 3 से करेंगे। तो आ जाओ डी कहाँ पर? यहाँ पर 3 4 5 6। एफ का काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 4 से। तो 4 5, बस यही तो है, यही तो है। अब हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि S कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो आ जाओ यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता दे, तो इससे कौन सी बड़ी दिक्कत है? किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग आ जाओ यहाँ पर, दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग क्यों जान जाओगे कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। आप लोग एक समझो एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक बॉक्स में एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक बार ऐसे करते हैं और एक बार ऐसे करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन शो करने का ये तरीका है कि एक बार एरो का सेल अगर इस साइड है तो एक बार एरो का चिन्ह नीचे आएगा और जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता दिया। तो मैंने क्या कहा कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद हो गई क्या बात? ये जो ये बात कही मैंने, क्या आपको याद होगी?
तो आपने कहा था ना, याद कैसे नहीं होगा सर, इतना सिंपल चीज बता रहे हैं कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये तो एक बच्चा बता देगा। और हम लोग तो 11th स्टैंडर्ड के, तो कैसे नहीं बता सकेंगे सर, बिल्कुल बता देंगे। तो अगर ये चीज बता दिए तो समझ लो ये चीज आप जान गए। आपको वैसे कैसे जान जाएंगे सर, यहाँ तो आपने बॉक्स बनाया, यहाँ तो बनाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा सर। तो आज हम बॉक्स बनाते हैं। तो एस के पास एक घर होता है, कितना घर होता है, एक। पी के पास होता है 3 घर, कितना घर, तो 3 घर, 1 2 3 बॉक्स। इसके पास होता है 5 घर, इसके पास, तो डी के पास कितना घर होता है सर, तो 5 घर होता है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और डी के पास कितना घर होता है सर, तो इसके पास होता है 7 घर, कितना घर होता है सर, तो अपना होता है 7 घर। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज है सर। अब मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया था कि एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर, तो सर आपने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आज 2 इलेक्ट्रॉन भर दो ना, सोच क्या रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। और इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, एक सीधा तो एक उल्टा, और एक का एरो का सीन इस साइड तो दूसरे का उस साइड, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक में 2 रह सकता है, तो एस के पास एक ही घर तो है सर, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही रहेगा। तो हम लोग तो जान गए ना सिंपली कि एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो सर अपना 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात समझ रहे हो क्या। अब सर आप तो कहोगे कि सर आप छोड़ दो सर, आप मत पढ़ा, अब हम लोग खुद ही बना लेंगे कि पी का कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने पास, यूं ही बता देंगे। बताओ कमेंट करके, आ सकते हो तो क्या सोच रहे हो, फिर बताओ ना क्या करना है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉक्स की क्षमता कितनी है, 2 रखने की, और यहाँ पर 3 बॉक्स है। तो आज एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन अगर शो करेंगे तो पूरे में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अपना। अब इसी तरह इसमें भी करोगे, तो आज आप भर दो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में, 2 से भर दिया। बॉक्स कितने थे, तो 5, और 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो हो गए कितने, 10, चाहे आप गिन भी सकते हो, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने। बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर बात समझ रहे हो। अब देख लो एफ में बॉक्स को कंप्लीट करो इलेक्ट्रॉन से, ऑर्डर से कर दिए कंप्लीट। बॉक्स इसके पास कितने हैं सर, तो इसके पास बॉक्स है 7, 7 इंटू 2 करेंगे तो सर 14, या फिर आप गिन सकते हो 2 4 6 8 10 12 14। आज सर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि एस कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है सर, 2। तो एस के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर पावर उसका 2 कर दो, वो हो गई उसकी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता। बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर बात समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब कहोगे सर पी का भी हम लोग बना लेंगे, हाँ तो बना लो ना सिंपली। तो पी कितना रख सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ जहाँ पर पी है वहाँ पर 6 आप कर दो। लोड कर दिया मैंने 6 मैंने कर दिया। अब आपकी करने की बारी है, कर दो। अब कोई सर डी में तो 10 था, तो 10 दे दी, क्या सोच क्या रहे हो, दे दो फिर 10 डी की जगह पे, लो सर दे दिया। अब कहोगे सर एफ पे तो 14 है, तो 14 दे दे, क्या दे दो, सोच क्या रहे हो, दे दो। लो एफ की जगह पर दे दिया। अब कहोगे सर ये तो कंप्लीट हो गया सर, तो यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिखने का तरीका। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 sp6 6s2 4d14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2, ऐसे इसको पढ़ते हैं सर। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें, ये कॉन्सेप्ट था भाई। तो चीज़ अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, कहाँ पर देखो, अभी मैं सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर आप करेंगे तो देखो 11 का भी आपको बताया था सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिए। चलो ठीक है, अभी मैंने तो यही चीज़ आपको बताया था, यहाँ तक लिखा था स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, देखो, और यहाँ पर केवल क्या था 1, अब यहाँ पर 2 है। इसकी क्षमता है कितनी, रखने की क्षमता है 2, तो अगर एक कम भी रहे तो कोई हर जगह गया। जैसे हमारा खाने का कैपेसिटी है, मान लो अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ को खाने की कैपेसिटी, समझ रहे, अच्छा खाने वाली आप लोग को बात अच्छी नहीं लगी तो आ जाओ अपनी गर्लफ्रेंड वाली बात करते हैं। आपकी कैपेसिटी है आपकी गर्लफ्रेंड से बात करने की 1 घंटे, मान लो 1 घंटे से आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, राइट। तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, 1 घंटा, राइट। अगर आपने किसी दिन अगर आपने आधे घंटे ही बात की तो कोई हर्ज है क्या, लेकिन आपके पास कैपेसिटी 1 घंटे की है। कभी ऐसा हुआ क्या कि आपने 2 घंटे बात करी, कैपेसिटी जितना होगा उतना ही आप बात कर पाओगे ना, कैपेसिटी जितना होगा उतना ही बात कर पाओगे ना। जैसे कोई कहे कि आपके शरीर में ब्लड कितना है तो आप कहोगे सर मैक्सिमम क्या कह सकते हो 5 लीटर। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके बॉडी में आपको अगर आज कोई पूछे कि 5 लीटर है तो आप कल कह दोगे सर मेरे पास 6 लीटर है, 8 लीटर है, 10 लीटर है, ऐसा कहोगे क्या, क्यों क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि आपकी क्षमता कितनी है 5 लीटर रखने की। इसी तरह आप अगर खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, खाना, खाने की क्षमता है आपके पास 1 kg, या आप 5 kg खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, तो आप रीजन दे रहे हो ना कि मेरी क्षमता कितनी है, आपकी क्षमता कितनी, तो आपने कहा ना कि सर हमारी जो क्षमता है वो 1 kg की, तो हम लोग 5 kg कैसे खा सकते हैं, लेकिन हाँ 1 kg की अगर क्षमता है तो हम लोग ½ kg भी खा सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर समझो ना कि S के पास रखने की कैपेसिटी 2 है, लेकिन इसके पास अब 2 नहीं रहा, 2 उसके पास नहीं है, तो 1 से ही अपना काम चला लेगा। लेकिन हाँ 2 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन तो वो अगले वाले ब्लॉक में चला जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पर स्कूल लिखा, तो ये ट्रिक था, तो ये चीज़ ये लिख दी सीक्वेंस है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये 2 रखा, ये 2 रखा, अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, और आगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो इसके पास क्षमता कितनी थी 2। तो ये क्या किया ना कि अगला ब्लॉक में शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो वो पी ब्लॉक में भी आ गया, और पी ब्लॉक का भी क्षमता 6 था, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकता था। तो इसने क्या कहा, जब ये 8 की तुलना इससे करे तो ये 6 रख दिया, तो बचा कितना 2, यहाँ पर 2 भेज दिया था। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है सोडियम, तो सोडियम देखो 2 4 6 खत्म हो गए, 2 4 6, देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितना है 11 में आप अगर 10 घटा दोगे तो बचोगे क्या 1, क्या बचेगा 1 नहीं थी, तो वही तो चीज उस समय से बता रहे। अब इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हो, तो लिखो, देखो एक बार फिर से बताता हूँ, स्कूल पब्लिक स्कूल, इसको 1 2 3, इसका 2 से काउंटिंग कर देते हैं, इसका क्षमता है 2 2 6, यहाँ तक हमारे 10 कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 2 4 और 6 10, तो बचा कितना 1। ऐसे बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर समझ। क्या इसका आप निकाल सकते हो क्या मैग्नीशियम का, हाँ सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, इसी सीक्वेंस को निकालने के लिए तो स्कूल पब्लिक स्कूल काउंटिंग 1 2 3, इसका 2 से करते थे, ये 2 2 और यहाँ पर 6, तो 2 4 कितने हो, 4 और 6 कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितना है 12, तो 12 में 10 चला गया, तो बचा कितना 2, और क्षमता भी इसके पास कितना है 2, मतलब बन क्या रहा है उससे, तो बिल्कुल सही दोनों बन गए। आज हम तीसरा देख लेते हैं, देख लो स्कूल पब्लिक स्कूल, और मैंने फिर से कहा था पब्लिक स्कूल यहाँ पर होता है, लेकिन इतना ही में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाओ 1 2 3, इसका 2 से काउंटिंग, और यहाँ पर
2 तो यहाँ पर क्या आएगा 3, ये कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है S2, ये 2, फिर कितना रख सकता है 6, तो 4 और 2 6 हो गए, राइट। S कितना रख सकता है 2, तो ये 10 और 2 कितने हो गए सर अपना 12, तो S तो 12 ही S तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, अगले ब्लॉक में चला जाएगा। क्योंकि मैं अभी जब नीचे बता रहा था कि ये S P D F बता रहा था, ये सभी क्या थे, ब्लॉक थे, क्या थे, ब्लॉक थे, तो ये अगले ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो यहाँ तक हमारा 12 कंप्लीट हो गया, तो 13 में अगर 12 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 1 लिख दिया। उसी तरीके से आप इसका बना सकते हो, देखो स्कूल पब्लिक, आप देखो 1 2 3, इसका 2 से कौन तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना रख सकता है 2 2 6 2, कितना हो गया 10 2 12, और 12 14 में 12 घटा दो तो बचा कितना 2, ये अपना 2 आ गया सिंपली। यानी कि ये दोनों भी हम लोगों का क्या बना सर, सही बना। आ जाओ अगला स्टेप, फास्फोरस का देख लो, देखो स्कूल पब्लिक 1 2 3, इसका 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं यहाँ तक क्या हो गया, 4 6 10 2 12, अब 15 में 12 घटा तो बचा है कितना 3, तो अभी इलेक्ट्रॉन रखने की इसकी क्षमता कितनी है P की 6, तो अभी तो 3 हुई है, 6 से ज़्यादा होगा तब वो क्या करेगा, अगले ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। उसी तरह आप सब इकट्ठा देख लो, स्कूल पब्लिक, राइट, देख लो 1 2 3, राइट, ये 2 2 6, फिर यहाँ 2, अब देख लो 4 6 2 12, अब 16 में 12 अगर घटा दो तो बचे कितने 4, 4, क्षमता कितना है इसके पास 6 रखने का, तो अभी तक तो 4 ही कंप्लीट हुए हैं ना। चलो क्लोजिंग कर दीजिए, स्कूल पब्लिक काउंटिंग कर दो 1 2 3, इसका 2 3, इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है 2 2 6 2, यहाँ तक कितने हो गए 14, अब 14 देख लो 4 6, देख लो 4 और 6 10 2 12, कितना हो गया 12, अब 17 में अगर 12 घटा दोगे तो क्या बचेगा 5 लिख दिया। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता इसके पास कितनी है P के पास, तो P के पास रखने की क्षमता है 6, तो अभी तक कितने हैं 5, तो 6 तक ये रख सकते हैं। देख लो आर्गन का स्कूल पब्लिक, तो 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है 6 2, देख लो यहाँ तक 10 12, अब अगर 18 में अगर 12 घटा दोगे तो कितना बचेगा 6, अब ये 6 ही इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। जैसे ये यहाँ पर S 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता था, नहीं रख पाया तो ये अगला में शेयर कर दिया ब्लॉक में, उसी तरह ये 6 रख सकता था और अब नहीं ये रख पाएगा, तो ये क्या करेगा अगला ब्लॉक में एलिमेंट को क्या करेगा शेयर कर देगा, एलिमेंट को नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर कर देगा। बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर आपने जो बात कही सर मेरे समझ में तो आ रही है, ठीक है। आ जाओ अगला देखते हैं, स्कूल पब्लिक। यहाँ पर इसलिए एक स्टेप बढ़ा है क्योंकि ये P कितना रख सकता है 6 ही रख सकता है, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर बढ़ेगा, इसलिए देखो वहाँ पर लिख दिया काउंटिंग करो 1 2 3 4 2 3, इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2 2 6 राइट। अब देख लो कितना हो गया 4 6 10 12 6 18, 19 में अगर 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा 1, देखो अगला ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया या नहीं, हाँ सर कर दिया सर, अगला में शेयर कर दिया। आ जाओ देखते हैं 20 नंबर का, स्कूल पब्लिक
1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 2 6 अब देख लो 4 6 10 12 6 18, अब 20 में अगर 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। इसकी क्षमता कितनी थी उतनी ही। अगर फिर से अगर 21 वाला, अगर 21 से एलिमेंट वाले का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ये फिर एस से फिर कहाँ पर चला जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। जैसे स्कूल पब्लिक स्कूल खत्म हो गया ऊपर वाला लाइन, फिर डीएवी पब्लिक स्कूल वाला में आ जाएगा। फिर अगर और इलेक्ट्रॉन बजेगा तो फिर डीएवी पब्लिक स्कूल, फिर फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल, फालतू डीएवी पब्लिक स्कूल, और इतना ही में सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए 20 तक जरूरी था, इसलिए मैंने 20 तक का एनालिसिस करवा दिया और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। ओके।